हमें बहुत लोगों ने पूछा है कि हम फ्रूट ट्रीज़ क्यों नहीं लगाते। लोगों को लगता है कि अगर हम फ्रूट ट्रीज़ लगाएंगे पूरे भारत में, पूरी कंट्री में एंड वर्ल्ड ओवर भी अगर फ्रूट ट्रीज़ लगेंगे तो लोगों के पास बहुत कुछ खाने को होगा और गरीबी ख़त्म हो जाएगी, उससे शेड भी आएगी, उससे हरियाली भी होगी, सब ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आपको कौन सी स्पीसीज़ कहाँ लगानी है, किस टोपोग्राफी में लगानी है, किस ज्योग्राफी में लगानी है, कौन सी सॉइल में लगानी है, उसकी केयर टेकिंग की प्लानिंग क्या होगी, उसको पानी, खाद और हर चीज़ हर जगह नहीं लगती। दूसरी बात, आप अगर हाईवेज़ पे सपोज़ जो नए हाईवे बन रहे हैं, पुराने हाईवेज़ पे तो लगे होते थे, आम के पेड़ लगे होते थे, लेकिन वहाँ पे वो इतनी तादाद में होते थे कि लोग उनको डैमेज नहीं करते थे, हज़ारों में होते थे। अगर आप होशियारपुर से हिमाचल की तरफ जाते थे, चिंतपूर्णी की तरफ, आम मतलब उसको क्या बोलते थे, टपका हम बोलते थे। सहारनपुर चले जाओ, यमुनानगर चले जाइए, आप देहरादून की साइड पे चले जाओ, चक्राता रोड पे चले जाइए, आप हरबटपुर, फिर विकास नगर। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह से लखनऊ के भी ज़िले में कई जगह, कानपुर में हमने देखे, इलाहाबाद में हमने देखे, बनारस में, मुगल सराय, विंध्याचल में भी। तो आम के जो हैं लदे हुए पेड़ जो हैं हाईवेज़ पे होते थे, दोनों साइड से ऐसे छतरी बन जाती थी। जामुन के पेड़ होते थे, महाराष्ट्र में जामुन के बड़े पेड़ होते थे, वेस्टर्न यूपी में हस्तिनापुर साइड पे आप जाइए तो जामुन के जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब वो कट गए हैं। अब जब आप फ्रूट का पेड़ लगाते हैं, आपको ये देखना है। अब जैसे हम बहुत सारी प्लांटेशन साइट पे फलों के पौधे लगाते हैं, तो क्या होता है कि एनक्रोचमेंट होती है। आसपास के झुग्गी झोपड़ी के लोग जो हैं, या गांव के लोग हैं, शहर के लोग भी, बच्चे आ जाते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं रात को। स्पेशली आम का पेड़ हुआ, जामुन का पेड़ हुआ, हम फिर भी लगाते हैं। हम हर प्रकार का, अमरूद बहुत लगाते हैं। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर हैं। मैं क्विकली ये बोलना चाहता हूँ कि हर जगह फल का पौधा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमें बार बार कहती हैं कि सिर्फ फल का पौधा लगाइए, फ्रूट ट्रीज़ लगाइए। देखिए, पहली बात तो हमें बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करनी है। आप एक ही तरह का पौधा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम जैसे 10 आम के लगाए, 15 हमने अमरूद के लगा दिए, 10 हमने नाशपाती लगा दिया, 5-6 हमने अनार लगा दिए। इस तरह से हम मिक्स एंड मैच करते हैं, ठीक। उसके साथ में पीपल भी लगाते हैं, बरगद भी लगाते हैं, नीम भी लगाते हैं, कचनार भी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रूट ट्रीज़ आप केवल वहाँ लगा सकते हैं जहाँ आपको 100% ये यकीन हो कि वो सुरक्षित है, जहाँ पर दीवारें बनी हैं, जहाँ कंपाउंड वॉल बनी है, जहाँ अच्छी फेंसिंग है, वहीं फ्रूट ट्रीज़ लगाइए। क्योंकि जैसे ही वहाँ आम आना शुरू होगा, जैसे ही जामुन आना शुरू होगा, अमरूद आना शुरू होगा, शहतूत आना शुरू होगा, कोई फ्रूट होगा, तो लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, पत्थर मारेंगे, है ना। तो इसलिए उसकी जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप भी ख्याल रखिएगा इसका। फ्रूट ट्रीज़ लगानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सेफ्टी जो है वो बहुत मेजर फैक्टर है। प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा।